अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि हम अगले वाले 5 दिन कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, हमने एक्टिव पैसिव पे बात करनी है आज। तो इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक्टिव पैसिव में एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इसको हम पहली बात तो एक्टिव या पैसिव कहते क्यों हैं। ठीक है, एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, या आई एम डूइंग माय होमवर्क। तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है ना वो एक्टिव होता है। अच्छा, एक सेंटेंस जो भी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट और जो वर्ब है ये दोनों लाजमी है, मैंडेटरी पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस की कंप्लीशन के। ठीक है, इसके बगैर भी सेंटेंस मुकम्मल हो सकते हैं, ये ना भी हो तो कोई बात नहीं है, सेंटेंस फिर भी वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट मिसिंग हो और ये वाला पूरा हो, ठीक है, तो वो फिर फ्रेज बन जाता है हमारे पास, या कोई इनकम्प्लीट सा क्लास बन जाता है। ठीक है, सो कंप्लीट सेंटेंस वो है जिसमें ये दोनों चीज़ें होंगी, और अगर ये वाला भी आ जाता है, ठीक है, वो सेंटेंस जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोस्टली वर्ब की वजह से आता है। ठीक है, उसको हम ट्रांजिटिव कह देते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का जो वर्ड है ये बेसिकली ट्रांजिशन से निकला है। ट्रांजिशन का मतलब होता है टू पास ऑन। ठीक है, यानी कि यहाँ से चलना और यहाँ तक आना। ट्रांजिशन फेज यानी कि जो फेज गुजर रहा होता है उसको हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक चीज़ है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो कंप्लीट उस वक्त होगी, उसकी ट्रांजिशन मुकम्मल उस वक्त होगी जब वो वाला साथ आएगा। ठीक है, तो जब ये वाले जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ही ईट्स फूड। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इस सेंस में जो हमारे इस तरह के जो फ़िक्रे होंगे उन्हीं की हम पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। जिन फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उन फ़िक्रों की पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी। इस बात को माइंड में रखें। अच्छा, व्हेन सब्जेक्ट इज़ एक्टिव, एक्टिव के मतलब ये है कि जब फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट जो है ना वो प्रोमिनेंट हो रहा हो, कि जो वर्क किया गया है वो सब्जेक्ट ने किया है, वो हमारे पास एक्टिव होगा। और जब सब्जेक्ट जो है वो पैसिव हो जाए और वर्ब एक्टिव हो जाए, ठीक है, मैं कहता हूँ या वर्ब एक्टिव हो जाए या ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाए आपके पास, ठीक है, तो वो जो फिक्र है वो ऑटोमेटिकली जो है पैसिव बन जाएगा। यानी कि ये जो नाम दिया गया बेसिकली वो सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से दिया गया। अगर सब्जेक्ट एक्टिव होगा, ही प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट एक्टिव है, हमें पता चल रहा है कि वो क्रिकेट प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट पैसिव है, हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक है, तो वो जब सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट पैसिव हो गया या वर्ब एक्टिव हो गया तो वो फिर हमारे पास पैसिव सेंटेंस बन जाता है। दूसरा पॉइंट कि ट्रांजिशन वर्ब नीडेड, कि यहाँ पे वही जो बात मैंने पहले की है कि ही ईट्स फूड। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ईट्स का मतलब उस वक्त क्लियर होता है जब फूड साथ आता है। अब मैं कहता हूँ ही स्लीप्स, ठीक है, मतलब वाजे हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, दिस कैन नॉट बी पैसिफाइड। ठीक है, इसको इट कैन कांट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव फॉर्म। ठीक है, इसको हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। आगे वो कहता है कि इन पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाए और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाए तो वो पैसिव फॉर्म होती है। ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव। ठीक है, ये हमारे पास एक और फंडामेंटल सी बात आ गई। अच्छा, अब इसके 4 मेन रूल हैं। ठीक है, आपने वो देखने हैं वो कौन से रूल हैं। पहला रूल यही है कि ही ईट्स फूड। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, फूड इज ईटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट हैज बिकम द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हैज बिकम द ऑब्जेक्ट आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड, ही इज बेसिकली थर्ड पर्सन। ठीक है, उसकी फॉर्म जो है ना वो चेंज कर दी जाती है, ही को हिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, रूल नंबर 2, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑलवेज यूज
थर्ड फॉर्म। हमेशा जितने भी पैसिव सेंटेंसेस हैं उनमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके अलावा कोई भी पैसिव सेंटेंस में फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकती। रूल नंबर 3 आपके पास यूज़ ऑफ बाय। ठीक है, कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपने इधर किया है कि फूड इज़ ईटन बाय हिम, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट बाय का यूज़ जो है वो मैंडेटरी है। रूल नंबर 4 आपके पास है कि एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है कि व्हेन डूअर या सब्जेक्ट इज टू बी मेड प्रोमिनेंट, कि जब हमने सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करना होता है। ठीक है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट है तो फिक्र एक्टिव है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को जिस पे काम हुआ है, ऑन विच वर्क इज डन, इज टू बी मेड प्रोमिनेंट, कि अगर ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करना है तो हम पैसिवाइज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करना है तो हम एक्टिवाइज फिक्र लिखेंगे। ठीक है, अब जब आप इंग्लिश राइटिंग करते हैं, जब भी आपने इंग्लिश राइटिंग करनी है, आपने कोशिश करनी है कि उसमें आप फ़िक्रे एक्टिव फॉर्म में लिखें। ठीक है, पैसिव फॉर्म में फ़िक्रा लिखने से आपने 1000% अवॉइड करना है, कभी भी फ़िक्रा पैसिव फॉर्म में नहीं लिखना। अच्छी राइटिंग की ये खूबी होती है कि उसमें फ़िक्रे विटी होते हैं, छोटे होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, और उनको बड़ी महारत से लिखा गया होता है और उनका मतलब बड़ा एविडेंट होता है। ठीक है, अब जो इसमें एक्चुअली जब हम एक्टिव को पैसिव करते हैं तो उसमें होता क्या है, स्कीम व्हाट हैपन्स, कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, नेक्स्ट टेंस, कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाय। ठीक है, अब इसको देखिए ये कैसे कन्वर्ट इसमें हो रहे हैं। ये देखें, इधर आपके पास सिंपल प्रेजेंट है। हाँ, ये मैं तस्वीर ज़रा क्लियर कर रहा था। सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ही टेक्स बाथ। ठीक है, बाथ। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इससे आगे वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। ठीक है, उसमें क्या होगा, ही इज़ टेकिंग बाथ। ठीक है, आगे इसी तरह आई एम टेकिंग फूड या आई एम टेकिंग बाथ। ठीक है, अब जब पहले ही एम में हो, ठीक है, इससे आगे वाला जो है ना वो हैज़ है, उसमें नहीं करना, इसमें हमने साथ में बीइंग लगा देना है। यानी कि जब जब प्रेजेंट को इंडेफिनिट को अगले वाले में करना है तो इज़ एम आर। ठीक है, जब इज़ एम आर को अगले वाले में करना है तो बीइंग आ जाना है। जब हैज़ को करना है तो हैज़ के बाद हैज़ प्लस बीन। सिमिलर इज द केस विद पास्ट, के टुक, उसको हमने वाज टेकन। ठीक है, उसके अलावा वाज टेकिंग उसके साथ बीइंग। ठीक है, हैज़ टेकन, हैड टेकन, हैड बीन टेकन। ठीक है, सिमिलर इज द केस विद फ्यूचर, विल टेक। ठीक है, उसको अगले वाले में विल बी टेकन। ठीक है, या शेल टेक, उसको शेल बी टेकन। ठीक है, या इसके अलावा अगर आप इसको विल बी होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी बीइंग, यानी कि जो इससे आगे वाला है कंटिन्यूस है, उसको जब कन्वर्ट करना है तो उसमें हमने बीइंग यूज़ करना है। ठीक है, जब थर्ड वाला होगा कि ही विल हैव गॉन टू स्कूल, तो ही विल हैव बीन गॉन टू स्कूल। ठीक है, अमूमन जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर उसमें ये वाले सेंटेंसेस नहीं आते। ठीक है, ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट है ना वो नहीं होता। ठीक है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तो होते ही नहीं है। इसीलिए जो एक्टिव पैसिव है वो सिर्फ उनको कहा जाता है कि ये 9 किस्मों के होते हैं। टेंसेस 12 टाइप्स के हैं, ये वाले एक्टिव पैसिव 9 टाइप्स के हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो फ्यूचर परफेक्ट है ना उसको नहीं किया जाता, अमूमन उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपकी कन्वीनियंस के लिए। फॉर एग्जांपल अब हम इसकी एक एक एग्जांपल देखते हैं कि ही टेक्स बाथ। ठीक है, इसको हम इससे आगे वाले ये बात फिक्स है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है। ही टेक्स बाथ, ही the bath is taken by him. He takes bath, the bath is taken by him. I am taking bath, the bath is being taken by me. He has taken bath, the bath has been taken by him. He took bath, the bath was taken by him. He was taking bath, the bath was being taken by him. He had taken bath, the bath had been taken by him. तो इसी तरह इसको आपने अगले वाले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और यूज़ ऑफ बाय के साथ। आपने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको आपने बीइंग लगा के यूज़ करना है, बीइंग लगा के कन्वर्ट करना है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यूज़ ऑफ बाय। आपने आपके पास जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको आपने परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, हैज़ बीन लगा के। ठीक है, विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाय। एंड सिमिलर पैटर्न शुड बी अडॉप्टेड फॉर रेस्ट ऑफ द टेंसेस।
आई होप सो कि द मीनिंग हैज़ बिन क्लियर्ड। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।